महाराज जी, आपके दर्शन करने का मौका मिला है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे बहुत पुराना परिचय है। पहली बार मेरा यहाँ प्राचीन अवधूत मंडल में आना हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। महाराज जी ने बहुत कम समय में जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, यहाँ पर चिकित्सालय स्थापित किया है, गौशाला का भूतपूर्व कार्य यहाँ पर हुआ है, समाज के बहुत सारे काम यहाँ पर महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ किए जा रहे हैं, संरक्षण में किए जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है। महाराज जी, मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये जो जन आवाज़ न्यूज़ चैनल है अपना, ये पिछले लगभग 2008 में बंद हुआ था और 1996 से काम करता था। उसके बाद हमने इसको पुनः प्रारंभ किया है। ऐसे हमारा राजनीतिक हलचल न्यूज़ चैनल है, SBN न्यूज़ चैनल है। तीनों चैनल हमारे सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वेब के माध्यम से सब चल रहे हैं। आपकी शुभकामना, आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूँ। और उत्तराखंड में हम इसका हरिद्वार में और केंद्र बनाने जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड जो है उसका केंद्र हरिद्वार होगा, ऐसा मैंने विचार किया है। उसी के लिए मैं जगह देख रहा हूँ, मेरी बातचीत हो रही है और मुझे जगह मिली भी है। बैरागी फार्म में हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, सेठ श्री धर्मेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे स्थान दिया है, लेकिन वो शहर से थोड़ा सा आउट पड़ता है। उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ और उससे बातचीत मैं करूँगा। लेकिन मेरा आपसे भी निवेदन है, आपसे कई सानिध्य आपका मिल जाए तो जो शब्द आपके शुभकामना के और जो भी आप कहना चाहते हैं आप कहें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं श्री उमेश गर्ग जी को। आप बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बहुत लंबे समय से देश, धर्म और संस्कृति के लिए आप कार्य कर रहे हैं। आपके चैनलों के माध्यम से निश्चित रूप से ये हिंदू समाज लाभान्वित होगा और जिस प्रकार से आपने गाय के प्रति गौ सेवा का जो भाव आपका है वो वास्तव में बहुत ही समाज को प्रेरणा देगा। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम भी गौ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है और एक गौशाला यहाँ पर संचालित करते हैं। ऐसे ही स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम द्वारा संचालित होता है, जिसमें पूरे देश के सभी पूज्य संतों का निःशुल्क चिकित्सा हो सके, जो हरिद्वार में तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं। ऐसे ही जो गरीब ऐसे लोग हैं जो अभावहीन हैं, अभाव में रहते हैं, उन लोगों की निःशुल्क सेवा कर सके, उसके लिए स्वामी राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल तत्पर है। कोविड में भी सैकड़ों लोगों की निःशुल्क चिकित्सा यहाँ पर की गई है। निश्चित रूप से प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम एक बहुत प्राचीन संस्था है जो गाय और व्यक्तियों की सेवा करने के लिए लगा हुआ है। ऐसे ही हमारा संस्कृत के लिए बहुत बड़ा विद्यालय यहाँ चलता है, भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और उसके विद्यार्थी आज पूरे देश में जो उनकी अलग पहचान है, ऐसे संस्कृत की भी सेवा यहाँ पर होती है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम ऐसे तपस्वियों की तपस्थली है जिन्होंने जीवन भर साधना की है। ऐसे बाबा ब्रह्मदास जी जो इसके संस्थापक है और ये एक बहुत महान परंपरा पूज्य संतों की। भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य स्वामी गुरचरण दास जी इसी आश्रम के परमाध्यक्ष रहे, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन से पूर्व एक बहुत बड़ा आंदोलन गो हत्या विरोध के लिए चला था, उसका नेतृत्व स्वामी जी ने किया था। ऐसा बहुत बड़ी एक पूज्य संतों की श्रृंखला है, मैं उनको नमन करता हूँ। महाराज जी, पिछले दिनों RSS के सरसंचालक जी माननीय मोहन भागवत जी का आना हुआ। आपने बड़ा जोरदार कार्यक्रम वृक्षारोपण का किया था, उसको के बारे में भी दो शब्द आप। हाँ, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हरिद्वार में महाकुंभ 2021 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रद्धेय सरसंचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी उसमें मुख्य वक्ता थे और शांति कुंज के पंड्या जी और देश भर के ऐसे 40 वाइस चांसलर उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और पूरे देश को पर्यावरण का एक संदेश दे सके कुंभ के माध्यम से, और आने वाले हरिद्वार में यात्रियों को भी ये संदेश देने के लिए कि हरिद्वार पॉलीथीन मुक्त हो
हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार हो, इसी के निमित्त वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सरसंघचालक जी ने बहुत सारगर्भित उद्बोधन में समाज का आह्वान किया था और उस कार्यक्रम का मैं संयोजक था। इस नाते भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं उनको भी आभार देता हूं कि पूरा देश ने उनके कहे अनुसार और कुंभ को स्वच्छ बनाने का जो आह्वान था उसको पूर्ण किया। महाराज जी, अभी कल जो है उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में पुष्कर सिंह जी को दायित्व दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से आप देखते हैं? श्री पुष्कर धामी खटीमा से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं और बहुत ही युवा और संस्कारवान विधायक हैं। वो इस राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ थे, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा कृष्ण गोपाल जी उस कार्यक्रम में थे। तो निश्चित रूप से मैंने देखा बहुत सरल और सौम्य व्यवहार के हैं और कम उम्र के होने के कारण एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। निश्चित रूप से 2022 का जो चुनाव है वो उनके लिए चुनौतीपूर्ण है और मुझे लगता है उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ऐसे युवा चेहरे की उत्तराखंड में बड़े दिन से प्रतीक्षा थी और वो एक विजन वाले नेता हैं। उनका जो विजन है वो युवाओं को साथ लेकर उत्तराखंड के जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, यहाँ पर नशा की बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही है कि नशा समाप्त हो। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस पर काम किया और मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी हरिद्वार सहित पूरे राज्य को नशा मुक्त करेंगे और जो 4 धाम यात्रा है जो पूरे देश के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र है, उनको जो मोदी जी ने एक विज़न दिया था इस राज्य को और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको वो पूरा करेंगे।